सिर्फ एक बार हम पर विश्वास करके देखिए पिताजी, जाने दीजिए हमें। हम भी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, बेटा होने का फर्ज निभाना चाहते हैं हम। आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम जल्दी काम ढूंढ लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। देखो बहना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर रहा, अपना फर्ज निभा रहा। और आपने अपने भाई को इतना कमजोर समझ लिया कि दूसरे ही दिन बेटे को काम ढूंढने भेज दिया। प्रकाश जिद करके गया राघव भैया। वो तो बच्चा है, उसे तो ये भी नहीं पता कि पगार और बोनस में क्या फर्क होता है। आपको समझाना चाहिए था ना उसे। अब बेटा समझाओ अपनी माँ को, समझाओ बहना को कि उसके भाई को दुख होता है जब वो इस तरह बेगानों जैसे व्यवहार करती है। राघव मामा, हमारी माँ के भैया बहुत मजबूत हैं, बहुत भरोसे और प्यार वाले हैं। उन्हें अपने बहन के प्रति जिम्मेदारियों का भी बहुत एहसास है। मामा, हम भी अपने भैया में ये सभी गुण देखना चाहते हैं। हाँ राघव मामा, और सच तो ये है कि प्रकाश भैया को माँ ने नहीं, आभा ने भेजा है। खुद को धूप में जलाकर ही किसी का साया बना जाता है ना मामा? नहीं, मेरे रहते धूप की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे भांजे को छू जाए। मैं अभी और इसी वक्त उसे घर लाऊंगा। क्या देख रहे हैं आप? हाँ? क्या कह रही हैं आप? आप ख्यालों में खोए हुए हैं शायद। काफी देर हो गई ना। प्रकाश भी नहीं आया अभी तक और न राघव। आप चिंता मत कीजिए, आ जाएंगे। नहीं, हम चिंता नहीं कर रहे हैं चंद्रप्रभा। दरअसल हमें किसी के इंतजार की आदत नहीं है ना, इसलिए जरा सी बेचैनी हो रही है। और प्रकाश वो कभी इतनी देर घर से बाहर रहा भी नहीं, तो इसलिए ब्रिज, कहीं राघव या प्रकाश तो नहीं दिखे ना तुम्हें? नहीं मालिक, हमें तो नहीं मिले। हम तो मंडी में सब्जी लेने गए थे। आ गए प्रकाश भैया।
काबिल नहीं है हम पिताजी। कुछ नहीं कर सकते हम जिंदगी में। माफ कर दीजिए हमें पिताजी, हम अपने परिवार के किसी काम नहीं आ पाएंगे। कोई हक नहीं है हमें आपका बेटा कहलाने का। नहीं है हम ठाकुर, नहीं है हम ठाकुर, नहीं है हम ठाकुर, नहीं है हम ठाकुर। पिताजी क्या हुआ पिताजी? पिताजी 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 सर, इस तस्वीर को कहाँ लगाए? यहाँ जहाँ ठाकुर के पिताजी की तस्वीर लगी है। सर, वो तस्वीर उतारनी है। हाँ। जग्गू, जी अम्मा। क्या हो रहा है जग्गू? ये तस्वीर उतारकर पिताजी की तस्वीर लगवा रहा हूँ उसकी जगह। अम्मा, तो ठाकुर साहब की तस्वीर उतारकर उनकी जगह अपने बाबूजी की तस्वीर लगा रहा है? ऐसा मत कर बेटा। ये सही है कि हमने स्वर्ण भवन खरीद लिया है, पर हम ठाकुर नहीं हो गए। तुम्हारे बाबूजी की तस्वीर ठाकुर साहब के साथ तो लग सकती है, पर उनकी जगह नहीं। क्यों नहीं लग सकती अम्मा? अब तो इस स्वर्ण भवन के कोने कोने पर हमारा हक है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम नमक हरामी करें। ये मत भूल बेटा, तेरे होने पे मैंने जो घी पंजीरी खाई थी वो ठाकुर साहब की दी हुई तनख्वाह से ही आई थी। तूने पहली बार जिस रोटी का स्वाद चखा था वो भी ठाकुर साहब की दी हुई तनख्वाह से बनी थी। तू समझ रहा है ना बेटा मैं क्या कहना चाहती हूँ? इस तस्वीर को यहाँ नहीं, वहां लगा दो। प्लीज बाहर रुकिए, प्लीज 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 आप बाहर रुकिए प्लीज। मैं इन्हें फोन करके आती हूँ। अब तक तो नहीं आ रहे थे हम, कहीं ऐसा न हो कि
अब हार जाए। नहीं माँ, अब भी नहीं हारेंगे। कुछ नहीं होगा पिताजी को। और अगर भगवान के मन में कोई ऐसी वैसी बात आ भी गई तो हम छीन लेंगे पिताजी को भगवान से। आप लोग पेशेंट की एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करवा लीजिए। माँ, हम जाते हैं। नहीं बेटा रुको, मैं जाता हूँ। बेटा ये फोन तुम रख लो। मैं बाहर रहूंगा तो कम से कम इसके जरिए तुमसे ठाकुर साहब का हाल तो पूछ सकूंगा। मैं जाके फॉर्म भर के आता हूँ। हेलो। हेलो, नमस्ते जी, मैं लता बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? जिंदा हूँ। सोचा था खुदकुशी कर लूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो मेरी खबर तक नहीं ली। एक बार भी ख्याल नहीं आया कि यहाँ के लेनदारों ने मेरी कैसी हालत की होगी। जब से सबको स्वर्ण भवन की नीलामी के बारे में पता चला है, तब से और मुसीबत हो गई। लेकिन तुम्हें क्या? करो अपने पिताजी के साथ ऐश। पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया है। ओ, अगर आप आ सके तो। नहीं आ सकता। मैं जानता हूं कि मुझे आना चाहिए, लेकिन अगर मैं वहां आ गया तो लोग यही समझेंगे कि मैं शहर छोड़कर भाग रहा हूं। कोई कुछ नहीं समझेगा, और अगर समझता भी है तो समझने दीजिए। अगर ऐसे मौके पर भी आप साथ नहीं हुए तो आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं आत्मग्लानि से मर जाऊंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो लता। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। दामाद को बेटा भी कहा जाता है, कम से कम उस रिश्ते का तो मान रख लीजिए। मैं जानती हूँ आप पिताजी के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर कम से कम यहाँ आके प्यार और हौसले के 2 बोल तो बोल सकते हैं ना माँ के सामने। उसमें तो कोई मोल नहीं लगेगा आपका। अब इतनी दूर से प्यार और हौसले के 2 बोल बोलने आऊंगा? ठीक है, मत आइए, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए हम सबको हमारे हाल पे। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, बहना के पास, मैं आता हूं। जाओ। यहाँ मैं साइन कर सकता हूँ ना? आप पेशेंट के रिलेटिव है ना? जी। तो नो प्रॉब्लम, कर दीजिए। और हाँ, 25,000 जमा करवा दीजिए। हाँ? 25,000। पैसे तो चाहिए होंगे माँ। मेरे ये झुमके और ये नहीं माँ, ये आप क्या कर रही हैं? गले से मंगलसूत्र निकालना ठीक नहीं। तुम्हारे पिताजी को कुछ हो गया तो उनकी उस निशानी का क्या करेंगे हम? माना ये मंगलसूत्र है, लेकिन कहना ही है ना। ऐसा मत करो माँ, कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। माँ, कल हम नौकरी की तलाश में फिर जाएंगे। अगर एक दिन हमें काम नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई नौकरी पर रखेगा ही नहीं। और कल हम किसी भी तरह
नौकरी हासिल करके ही लौटेंगे। माँ, आप बैठिए, सब ठीक हो जाएगा। सिस्टर, ये पैसा मैं कल जमा करवा सकता हूँ? कल 11 बजे से पहले तक भर देंगे, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। ये वो फॉर्म भर दिया मैंने, सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। वो बड़े डॉक्टर से भी बात की है, वो कहता है कि ठाकुर साहब को कुछ नहीं होगा, बस वो मामूली सा दिल का दौरा पड़ा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा सुबह तक, सब कुछ। सिस्टर, हमारे पिताजी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बेटा, ये नर्स वर्स को क्या पता होता है? कुछ भी नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएगा सब कुछ, सब ठीक हो जाएगा, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। बस ये रात कटने की देर है। ठाकुर ने हमारी बेइज्जती कर दी। बड़ी सभा में हमारी बेइज्जती कर दी सरस्वती। अपने बिटुआ के साथ, अपने जग्गू के साथ लोग हंसते हम पर। नौकरी छूट गई हमारी, कोई हमें काम नहीं देता। जग्गू, सोई नहीं अभी तक? वो नींद नहीं आ रही थी बेटा, तो मैंने सोचा मंदिर में बैठूं जाकर। बेकार बिस्तर में करवट बदलने से क्या फायदा। जब से स्वर्ण भवन में आया हूं, मेरे साथ भी यही हो रहा है अम्मा। अचानक रातें लंबी हो गई हैं, कटती ही नहीं। अम्मा, लोग अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है। मैं स्वर्ण भवन में आया हूं तो मुझे बेचैनी क्यों हो रही है अम्मा? कसम से अम्मा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे मालिक बनते ही इस स्वर्ण भवन की दीवारें हर पल वही जागरण वाला भजन दोहराती रहेंगी। मेरे बाबूजी मुझे पहले से ज्यादा याद आते रहेंगे। ये मंदिर है, ये दालान, ये तस्वीरें मुझे तकलीफ देने लगी अम्मा। जग्गू। अम्मा, बाबूजी की बेइज्जती का बदला पूरा नहीं हुआ है। मेरी और ठाकुर की लड़ाई बहुत लंबी है। उसने मेरे बाबूजी को इस स्वर्ण भवन से निकाला था। तुम्हारी कसम अम्मा,
मैं उसे शहर से निकाल दूंगा, मैं उसे शहर से निकाल दूंगा, उसे शहर से निकाल दूंगा।